हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, वेलकम है। और जिन लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस या इतिहास की चीज़ों में जानने के लिए शौक होता है जिनको, और जो पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं ऐतिहासिक चीज़ों के विषय में जानकारी दूंगा। और आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश में झांसी शहर में, और आज आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज हम अपने ब्लॉग में दिखाना चाहते हैं, हम आज आपको झांसी का किला दिखाना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध के विषय में कहा गया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम आप सभी लोगों को अपने ब्लॉग में झांसी का किला दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब झांसी का किला देखने जाएंगे तो आपको ये एंट्री गेट मिलेगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, और यहीं से हम जितने भी किला का दृश्य है वो हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, यहीं से हमारी एंट्री होती है, हम यहीं से किला की ओर प्रस्थान करेंगे और वहाँ की कई सारे दृश्यों को अवलोकन करेंगे, देखेंगे वहाँ पे। और यहाँ से जो नज़ारा है पूरे झांसी का, आप देख सकते हैं, आप पूरा झांसी का नज़ारा देख सकते हैं। आपको पूरा शहर यहाँ से दिखाई देगा, किले से पूरे शहर को आप देख सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप पूरा शहर देख रहे हैं झांसी का, और ये आपको बहुत खूबसूरत सा दृश्य है, सब मेरे बैग ये आप देख सकते हैं। और मैं इस समय झांसी के किले के ही पास हूँ, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे भारत से आते हैं, क्योंकि इतना प्रसिद्ध शहर है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ की जो खूबियाँ हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक महल हैं, वो सभी लोगों के इतिहास के पन्नों में ही नहीं, लोगों के जीवन में भी उतर चुके हैं। लोगों को जानकारी है, लोग यहाँ के विषय में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब झांसी के किले में आएंगे तो गेट द्वार में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और ये आपका टिकट द्वार है। सबसे पहले आप यहाँ से टिकट लेंगे, और ये टिकट आपको बहुत ही कम कीमत पे 25 रुपये का एक मिलेगा। अगर आप 2 लोग हैं तो 50 रुपये में दोनों लोग घूम सकते हैं। और ये टिकट आप यहाँ से लेंगे, और उसके बाद जितना भी आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, आप अंदर के सारे दृश्य में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग यहाँ अगर आएंगे तो आप पीने की बोतल ले जा सकते हैं, बट कोई खाने वाली चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। तो आप जब भी आइएगा यहाँ पे, तो खाने वाली चीज़ आप बाहर रख सकते हैं, और उसके बाद आगे की चीज़ें आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं किला के उस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कड़क बिजली तोप है, और इसके विषय में कहा गया है कि इसको गुलाम गौश खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करने के लिए बनाई गई थी। और इसकी गरज से शत्रु जो होते थे वो इतना ज़्यादा डर जाते थे, क्योंकि इसकी जो गूंज है वो 1000 किलोमीटर तक की सुनाई देती थी। तो आज सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये तोप है कड़क बिजली तोप, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो बिजली की जैसी होती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। आज भी देख सकते हैं यहाँ पे जो गोला है, आज भी ये फंसा हुआ है, क्योंकि जब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आज सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये तोप है कड़क बिजली तोप, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो बिजली की जैसी होती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। आज भी देख सकते हैं यहाँ पे जो गोला है, आज भी ये फंसा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर जाएंगे, और अभी कई सारी चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, अब आपको मैं लेकर आया हूँ उसी किले में से बारादरी के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बारादरी के विषय में बताया है कि राजा गंगाधर राव 1838 ईस्वी में यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी।
जिनकी नाटक एवं संगीताद में बहुत रुचि थी। कहते हैं कि इसी बारादरी में जो संगीतज्ञ थे, जो संगीत दरबारी होते थे, वो यहाँ पे आते थे और संगीत का रियाज़ करते थे और संगीत की आराधना करते थे, पूजा करते थे। और संगीत में विभिन्न विभिन्न रागों के द्वारा, जैसा कि मैं संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो ऐसे बारादरी में वो संगीत का रियाज़ करते थे और अपनी जो संगीत साधना है इसी बारादरी में करते थे। तो आइए चलो मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। ये आप देख सकते हैं, ये बारादरी का पूरा स्थान है। और तो हेलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जहाँ रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। और मंदिर के गर्भगृह की छत आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पूरी ज्यामिति संरचना है और ये एक आंगन है। और यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई यहीं से पूजा करती थी और प्रतिदिन यहाँ पे अर्चना करती थी, पूजा अर्चना, भगवान की स्तुति करती थी और प्रतिदिन इस मंदिर में आके भगवान का वंदन करती थी। तो आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं। अभी आप लोगों को हम कई सारी चीज़ें दिखाया हैं, जहाँ पे हम आपको कई सारी तोपों के विषय में बताया है और जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए आती थी, वो गणेश जी का मंदिर है, वो सब सारी चीज़ें दिखाएं। अब हम आ गए हैं उस स्थान पे जहाँ पे फांसी घर है और शंकरगढ़ है। कहते हैं यहाँ पे फांसी जो घर है, अगर पहले जो अपराधी अपराध करते थे, ऐसा अपराध करते थे जो क्षमा योग्य नहीं होता था, तो उन्हें बाद में फांसी दे दिया जाता था। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं फांसी घर के विषय में। तो जैसे हम फांसी घर के लिए अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको जस्ट बगल में आपको एक जेल दिखाई देगी। और ये जो जेल है, जो अपराधी कैदी होते थे उनको इस जेल में बंद कर दिया जाता था। और ये इसके बगल में फांसी घर है। वही चलते हैं फांसी घर की तरफ। तो जैसे ही हम फांसी घर के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको सामने एक सुरंग दिखाई देती है। कि कहते हैं कि ये सुरंग सीधा ग्वालियर की ओर जाती प्रस्थान करती थी। और यहाँ के जो राजा थे, राजा गंगाधर, वो जब कभी ऐसी परिस्थिति होती थी कि किसी ग्वालियर के राजा से मिलना होता था या वहाँ पे कोई सूचना प्रसारण वगैरह भेजना होता था या विशेष परिस्थितियों में वो लोग सुरंग के माध्यम से जाते थे। और ये सुरंग जैसा कि आदेश थे, बाद में सुरंग को तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी आप इसके अवशेषों को देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही सुरंग है जो सीधा आपको ग्वालियर जाती थी, लेकिन अब ये सुरंग पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। और इसी के जस्ट बगल में ही फांसी घर है। हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे मैंने जैसे पहले की बताया है कि जब कोई अपराधी ऐसा कोई कार्य करता था जो क्षमा योग्य नहीं होता था, तो उससे इस स्थान पे फांसी दी जाती थी। और आप देख सकते हैं, स्टार्ट भैया। दोस्तों धूप बहुत हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि आज गर्मी भी है और जो मंथ चल रहा है वो जून का मंथ चल रहा है। आज 15 तारीख है, जिसकी वजह से गर्मी का तो क्या पूछना। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ब्लॉग के माध्यम से, अब मैं उस स्थान पे आया हूँ जहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। और इसी मंदिर पे रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा करने के लिए आती थी और यहाँ पे पूजा करती थी। और उनकी जो छवि है, रियल आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी मंदिर के जस्ट सामने। आपके देख सकते हैं कि वो फ़ोटो है, वो रानी लक्ष्मीबाई की रियल फ़ोटो है। अब आपको मैं एक कुएं में कुएं की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे वो कुआं है, जहाँ पे उस समय पानी पीने के लिए, स्नान के लिए, ये पूरे किले में जो पानी के प्रबंधन के लिए जो कुआं बनाया गया था, उस कुएं को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये चलता है। तो कहते हैं कि ये वही कुआं है। इस पूरे किले में अगर कहीं भी पानी की कोई भी समस्या होती थी, इस कुएं के द्वारा ही उस पानी की समस्या का समाधान किया जाता था। और इस कुएं के द्वारा ही स्नान के लिए और पूजा पाठ के लिए, पीने के लिए इस कुएं के द्वारा पानी का जो समस्या है उसको समाधान किया जाता था। इस कुएं से ही पानी को कैदियों के लिए
जो होते थे कैदी भी रहते थे, और यही कुएं से पानी कैदियों के लिए जाता था और उनके पीने के लिए जाता था। तो आइए दिखाते हैं हम आपको वो कुआँ, क्योंकि वो कुआँ जो है पूर्णतः आपको देख सकते हैं कि वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं वो कुआँ की आकृति आप बनी हुई है। ये वही कुआँ है जो कैदियों के लिए पानी के लिए, यहीं से कैदियों के लिए पानी जाता था। और पूरे किले में जब युद्ध चलता था तो जितने भी सैनिक होते थे, जितने भी योद्धा होते थे, उनको पीने के लिए जो पानी है इसी कुएं से जाता था। और ये कुआं इस समय पूर्णतः बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा कुआं था और इस कुएं से ही पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको सभी चीज़ें दिखाई हैं और मैं आपको ऐसे स्थान पे लेकर आया हूँ, उसी स्थान पे लेकर आया हूँ जहाँ पे जब राजा महाराजा लोग और मंत्री महामंत्री युद्ध की नीतियों के विषय में चर्चा करते थे, मीटिंग करते थे और युद्ध को कैसे लड़ा जाए, युद्ध की नीतियों के विषय में चर्चा करते थे, एक प्लानिंग करते थे और उस प्लानिंग के साथ पूरे युद्ध लड़ते थे और दरबार लगाते थे। तो जितने भी चीज़ों के विषय में चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे, वो दीवाने खास टाइप की मीटिंग का ये जो महल बना हुआ है आप देख सकते हैं, यहीं पे मीटिंग होती थी और वो अपनी युद्ध नीतियों के विषय में, दरबार के विषय में और अपने राज्य के विषय में जो नीतियाँ होती थी उनके विषय में चर्चा करते थे। और तो दोस्तों अब हम पूरा किला घूम के, कुछ चीज़ें ऐसी बची हुई हैं जहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे अनुमति नहीं थी जाने की, और कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे अनुमति ना होने के कारण मैं वहाँ पे नहीं जा सका और वहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा सके चीज़ें। अब मैं पूरा किला घूम के बाहर आ चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं रानी महल की ओर। अब रानी महल की ओर कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा वीडियो के माध्यम से, और आप सभी लोगों को जो मेरी चीज़ें अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।